इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। भेजो भेजो डाउट्स भेजो। कर लिए ना शेड्यूल? सर बस डाउट क्लास होगी। हाँ, क्या बोल रहा है? आज बस डाउट क्लास होगी, आगे पढ़ाएंगे नहीं। देखते हैं, टाइम बचेगा तो पढ़ा भी लूंगा। ओके सर। किया किया तुमने या नहीं किया? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना हाँ बेटा, उसी का दिया था। किया है। किया है ना, चलो ठीक है। बोलो, पूछो। मॉड्यूल में आज तुमको सेंड करना पड़ेगा, मैं मॉड्यूल लाना भूल गया। किया है, सबने किया है ना? यस सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर। चलो ठीक। कितने लोगों ने किया भाई मॉड्यूल? कितने लोगों ने किया, मतलब स्टेप 2 तक? ओके, 15। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, पूछो पूछो, किसमें डाउट है पूछो। डाउट है ना, मतलब डाउट तो होंगे ही। बोलो, किसमें डाउट है। यार मैं मॉड्यूल लाना ही भूल गया। एक मिनट सर, भेजने में टाइम लगता है। हम्म।
सर चैट में भेजा है। भेज दिए। ओके, एक मिनट चेक करता हूँ। यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, एक मिनट रुकना। यहाँ तो नहीं शो कर रहा है। अच्छा हाँ, आया। ओके, the fraction of total iron present as Fe3 plus ion at cell potential of 1.5 voltage x into 10 to the power minus 2, the value of x is okay. चलो ठीक है बेटा। ठीक है, गणेश देखो इसमें क्या करना है। पहले तो बेटा रिएक्शन लिख लो ना। पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं इसका। पहले रिएक्शन लिखते हैं इसका। जिंक सॉलिड प्लस 2Fe3 प्लस we get Zn2 plus 2Fe2 plus. Correct? This will be the reaction, है ना? Q का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? Q का एक्सप्रेशन हो जाएगा concentration of Zn2 plus into concentration of Fe2 plus का स्क्वायर अपॉन concentration of Fe3 plus का स्क्वायर, है ना? Now क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे? 1m, ओके 1m Zn2 प्लस दिया है। Fe3 प्लस Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। ओके बेटा, देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इनॉट सेल निकाल लेते हैं गणेश। इनॉट सेल कितना हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विच इज 0.77 माइनस reduction potential of anode which is minus 0.76. ठीक है, तो दिस विल बी, ये हो जाएगा 7 6 13 7 7 14 1 15 1.53 वोल्ट। ये नोट सेल आ गया, है ना? अब फॉर्मूला लगा दो बेटा। ई सेल इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख लेते हैं इतना, Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस का स्क्वायर, है ना? E cell will be equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा? 2 और मल्टीप्लाइड बाय लॉग क्यू। इसको x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, राइट नाउ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5 वोल्ट। 1.5 is equal to 1.53 minus 0.059 log Fe2 plus upon Fe3 plus. So यहाँ से 0.06 ले लेते हैं इसको, log
Fe2 plus upon Fe3 plus will be equal to 0.03, करेक्ट? यस सर। ये और ये कैंसल निकल जाएगा, अब निकाल लोगे? इसमें क्या कहाँ फंस Yes, sir. गए थे? सर वो रिएक्शन में आपने 2Fe3 प्लस और 2Fe2 प्लस ऐसे लिया ना, मैंने नहीं लिया वैसे, मैंने सिर्फ Zn प्लस Fe3 प्लस ऐसे करा। रिएक्शन को ना पहले भी बोल चुका हूँ, एनोड का रिएक्शन लिखो, कैथोड का रिएक्शन लिखो, और फिर जब दोनों को ऐड करोगे तुम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड वो सेम होने चाहिए। मतलब बेसिकली तुमको रिएक्शन को बैलेंस करना है ना? यू हैव गॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन जिसको तुमको बैलेंस करना है, ठीक है? क्यू का एक्सप्रेशन हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए आता है ना? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष तुम्हारा है। गायब एकदम से क्यों हो रहे हैं यार? रुको एक मिनट, रुको, इसी में क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है सवाल, एक मिनट रुकना। ओके आशुतोष, ये लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है इज स्टॉप्ड बाय आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल। ओके the pH of aqueous HCl required to photoelectric current from potassium, all other conditions remaining the same. Okay. Okay. सर बड़ा लंबा क्वेश्चन था ये, मतलब डाउट क्लास में करा था हमने तब। हाँ डिस्कस तो किया था। किसने कर, तुम नहीं पूछा था शायद ना? हाँ सर मैंने ही पूछा था। चलो ठीक है बेटा, इसको देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अच्छा, एक हाफ सेल मुझे डिस्कस करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है? देखो आज के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्लैटिनम H2 HCl AgCl Ag, ठीक है? ये दिया हुआ है बेटा, है ना? दिस इज गिवन, ठीक? H2 दिया है 1 बार, HCl दिया है यार तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है मोबाइल में यार, बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। वन बार 1m, ओके, ये 1 बार है, ये 1m है ना? ये 1m है। चलो ठीक है, देखो बेसिकली ये जो सेल है ना, ये जो केमिकल सेल दिया हुआ है, देखो कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन क्या होती है ना? एट एनोड
H2 जो है इट कन्वर्ट इनटू 2H प्लस, या इसको ऐसे कर लेते हैं, हाफ H2 गैस गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड एट कैथोड देखो यहाँ पे हाफ सेल, ये हाफ सेल मैं कल डिस्कस करूंगा, अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कल डिस्कस करूंगा बेटा। ये बेसिकली होता है तुम्हारा कि क्या होता है, कल मैं डिस्कस करूंगा इसको अच्छे से। अभी इसको इतना समझो कि एक सॉल्यूशन लिया मैंने, ठीक है, एक सॉल्यूशन लिया मैंने बेटा Cl माइनस का, ओके। यस सर। एक Cl माइनस का मैंने सॉल्यूशन लिया, लेट अस से KCl है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं नॉर्मली। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यस सर। एक रॉड को डिप कर देते हैं। कौन सा रॉड होता है, ये रॉड होता है बेटा सिल्वर का, ठीक है। और इस सिल्वर पे ना हम लोग AgCl की कोटिंग लगा देते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग AgCl कोटिंग लगा देते हैं। सो Ag rod coated by AgCl solid is dipped in a saturated solution of KCl, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा, है ना, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा कि AgCl solid gives Ag solid प्लस Cl माइनस। अपने को रिडक्शन दिखाना है, Ag का +1 है AgCl में, एंड Ag सॉलिड में 0 हो जाएगा, तो +1 से 0 मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसने, ठीक है। सो नेट रिएक्शन विल बी, ध्यान देना, नेट रिएक्शन इज हाफ H2 प्लस AgCl, है ना, वी गेट H प्लस प्लस Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा Q का एक्सप्रेशन देखते हैं। Q का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 1/2। H2 का पार्शियल प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, सो बेसिकली ये हो जाएगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर है। यस सर। यस सर। यस चलो ई नॉट की वैल्यू दी है क्या, देखो तो एक बार, आई थिंक उसकी वैल्यू देनी चाहिए। ई नॉट AgCl वाला यस सर। कितना दिया है बताओ। 0.22 वोल्ट। 0.22 वोल्ट इसकी वैल्यू दी है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ई नॉट Cl माइनस AgCl Ag इसकी दी है ना। नहीं सर, ई नॉट AgCl माइनस। एक सेकंड रुक, फिर से बोल दो, क्या क्या लिख रहा है, AgCl सर AgCl, उसके बाद AgCl मतलब Ag फिर Cl माइनस। ओके अच्छा, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सॉरी, ठीक है, +1 से 0, ठीक है। ये दिया है 0.22 वोल्ट, है ना। ई नॉट SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सो ई नॉट सेल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विच इज ये सिल्वर वाला माइनस 0, दैट विल बी 0.22 वोल्ट, है ना। सो सो E cell will be equal to E naught cell minus 0.059 upon 1, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, log Q मतलब H प्लस इंटू Cl माइनस। तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि H प्लस का स्क्वायर, क्यों लिखा है इसको ऐसा, बिकॉज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस एंड Cl माइनस दोनों कहाँ से मिल रहे हैं, HCl से मिल रहे हैं, लुक एट द रिप्रेजेंटेशन, है ना। बोथ ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम HCl, यस सर। ठीक है।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0.22 माइनस 0.059 log into 2 log H plus into 2 into log H plus। pH बेटा 1 दिया हुआ है। ओके, pH की वैल्यू 1 दी है, pH की वैल्यू 1 दी है। यार बड़ा लंबा क्वेश्चन था भाई ये। pH इक्वल टू 1 है बेटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.22 प्लस इसको 0.06 ले लो अगर, तो 0.06 इंटू 2 0.12 आ जाएगा प्लस 0.12 इंटू pH। pH की वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है, तो ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, है ना। तो इतना वोल्ट हम लोगों ने यूज किया टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके ठीक है, पहले ये सोडियम के लिए निकला, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर सोडियम सेल, सोडियम वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसको यूज करने के लिए, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए, है ना। नाउ फॉर एनी फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोडियम का जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है बेटा, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट या डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम ई इंटू वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर इसको स्टॉप करना है बेटा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस कैन बी रिटन एज इट विल बी इक्वल टू जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई सेल, लिख सकते हैं ऐसा। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया सारा। यस सर। एक बार ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था ना, कि भाई एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं अगर, तो फिर वी कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही किया था हम लोगों ने। क्या करते थे वहां पे, जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा उसको कन्वर्ट करते थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो चलो एक इक्वेशन ये आ गई, तो यहाँ से तुमको E इंटू ई सेल, ओके, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एच न्यू मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब यही चीज अप्लाई कर दो फॉर पोटेशियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो सेल, है ना। वहां पे एच न्यू क्या होगा, सेम ही होगा बेटा, सेम कंडीशन दिया हुआ है, तो एच न्यू विल बी सेम, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट डैश प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू ई डैश सेल, लिख सकते हैं। हाँ सर। कर लोगे आप? हाँ हो जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह दिया हुआ है, वो सबका थोड़ा ध्यान रख लेना बेटा। यस सर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, थोड़ा वो ध्यान रख लेना, है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट किसका है, मेरे को सारे क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहे हैं, रुको एक मिनट रुको।
चल हर्ष तेरा एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है? यस सर। चलो देखो, तुम्हारा वो कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट सी कौन सी करेक्ट है, NaCl एंड KCl, ठीक है? तो देखो NaCl लो या KCl लो, दोनों किस टाइप के सॉल्ट है बेटा? 1:1 टाइप सॉल्ट यस सर। है ना? 1:1 मतलब चार्ज ऑन केटायन +1, चार्ज ऑन अनायन -1, है ना? अब 1:1 टाइप सॉल्ट के लिए A की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो अगर A की वैल्यू सेम होगी तो इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस A स्क्वायर रूट सी, यही होता है। यस सर। स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप विल बी इक्वल टू -A, हाँ सर। स्लोप विल बी सेम, यस सर। दो लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे के। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है सर, आगे ठीक है, तो ऑप्शन 2 एंड 4 गया। अब मेरे को पता करना है लैम्डा नॉट m किसका ज्यादा है। तो लैम्डा नॉट m बेटा एक है तुम्हारा K प्लस Cl माइनस, दूसरा है Na प्लस Cl माइनस। Cl माइनस कॉमन, इसको भूल जाओ, गोली मारो। बचा क्या? K प्लस Na प्लस। हाइड्रेशन किसका ज्यादा हुआ, K प्लस का या Na प्लस का? सर Na प्लस तो होगा ज्यादा। हाइड्रेशन Na प्लस का ज्यादा होगा, तो स्पीड किसका ज्यादा होगा? K प्लस का। K प्लस का। तो K प्लस यस सर, आगे खत्म हो। हो जाएगा ना? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि भाई एक 1m सॉल्यूशन है मोनोबेसिक एसिड HX का, ठीक है, जिसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है x साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यस है सर। ना? While molar conductivity of H plus and X minus at infinite dilution is this. Okay. Okay. 1m contains 6. अच्छा देखो, देखो ध्यान दो बेटा, HX है, HX किस में ब्रेक करेगा? H प्लस एंड X माइनस में, करेक्ट? यस। ये दिया है स्टार्टिंग में 1, दिस इज 0 एंड 0, ये कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा, इधर हो जाएगा अल्फा एंड अल्फा, है ना? ये t इक्वल टू 0 पे दिस इज एट इक्विलिब्रियम, है ना? बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? अल्फा की वैल्यू दी है 0.15 m, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यस। है ना? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन डेटा है, स्टार्टिंग में 1m, ठीक है? तो अल्फा अपने को पता चल गया, है ना? अल्फा अपने को पता चल गया बेटा। तो देखो अल्फा क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, यही होता है फॉर्मूला। लैम्डा m दिया है इसका x, है ना? लैम्डा m कितना दिया है इसका? x दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी, एंड नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 300 प्लस 100, 400। यस सर। और रॉस लॉ लगा रहा हूं मैं, दोनों को ऐड कर दिया, H प्लस एंड X माइनस की वैल्यू, है ना? ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 0.15। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 चौके 60 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तुम्हारा किसकी वैल्यू आ गई? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, है ना? यस सर। कर लोगे? अब हो जाएगा, कंडक्टेंस हाँ दिया सर, है, कर लो। अब फॉर्मूला लगाना सर है ये तो एक बार ये लैम्डा नोट है वाला वापस समझाना। ओके।
लैम्डा नॉट एम, अगर तुमको याद हो, लैम्डा नॉट एम जो है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज इक्वल टू यस, अच्छा अच्छा, हाँ सर आ गया याद सब, ठीक है ठीक है ठीक। याद आ गया? यस सर। चलो ठीक है। पलक, तुमने कितने क्वेश्चंस भेजे? एक ही भेजा है क्या? नो सर, 3-4 तो भेज ही दिए। यहाँ पे गायब हो रहे हैं। चैट में है सर। हाँ ठीक है, मिल गया। चलो ठीक है। प्रांजलि। यस सर। हाँ बेटा, तुम्हारा सवाल कर रहा हूँ मैं। 250 ml दिया है, एक वेस्ट सॉल्यूशन obtained from workshop of Goldsmith contains, okay, the solution was electrolyzed at 2 volt by passing a current of 1 ampere for 15 minutes. The metal deposited will be, okay. चलो ठीक है बेटा, देखो एक तरफ मेरे पास है Ag प्लस और एक तरफ है Au प्लस, है ना, दोनों है मेरे पास। तो मुझे ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? सर दोनों का वैल्यू AU का। Au का ज्यादा है, Au का ज्यादा है बेटा, तो इसका डिपॉजिट कौन करेगा? डिपॉजिट Au प्लस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Au, है ना? हाँ जी। तो 1 एम्पियर, आई की वैल्यू दी है 1 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट मतलब कितना? 15 सेकेंड, 900 सेकेंड हो जाएगा ये, करेक्ट? जी सर। जी। तो बेटा Q की वैल्यू क्या होती है? चार्ज IT, IT। 900 कूलम हो जाएगा ये। हाँ जी। ओके चलो देखते हैं। तो 1 फैराडे मीन्स 96,500 कूलम्स। देखते हैं बेटा, यस 96,500 कूलम्स से कितना मिल रहा है? 1 मोल ऑफ Au मिल रहा है, राइट? यस सर। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है या फिर कैसा ऑप्शन दिया था? सर ऑप्शंस दे रखे, सिल्वर एंड गोल्ड इन इक्वल मास प्रोपोर्शन, ओनली गोल्ड ओनली सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड इन प्रोपोर्शन टू देयर एटॉमिक वेट्स। अच्छा ओके चलो ठीक है। सो 96,500 कूलम्स, है ना, ये तुम्हारा दे रहा है बेटा 1 मोल। देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। तो 900 कूलम्स विल गिव 1 by 96,500 into 900, that will be 9 by 965 moles of gold। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बेटा। और यहाँ पे कितना दिया है? Yes, 250 ml। 250 ml मतलब 1/4 लीटर सॉल्यूशन है ना, और इसमें मोलैरिटी दी है 0.1, तो ये हो जाएगा 1/40 मोल्स ऑफ Au प्लस। इतना Au प्लस प्रेजेंट है यस सर। है ना, इतना Au प्लस प्रेजेंट है बेटा। और निकल कितना रहा है? इतना निकल रहा है, मतलब दिस अमाउंट जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाली 900 कूलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू निकली, दिस इज लेस देन 1/40, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ पे बेटा केवल गोल्ड निकलेगा, है ना, केवल यहाँ पे गोल्ड निकलेगा, गोल्ड निकल। सिल्वर नहीं निकलेगा। सिल्वर तब निकलता, सिल्वर कब निकलता? देखो सिल्वर कब निकलता बेटा, जब यहाँ पे कुछ मान लो कुछ वैल्यू आती, मान लो यहाँ पे आ जाती 1/20, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पे मान लो ये आ जाती 1/20। तो अब 1/20 निकालने के लिए 900 कूलम्ब लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना।
बट Yes, sir. 1/20 तो है नहीं अपने पास कितना है 1/40, हाँ जी. है ना। तो 1/40 जब इसका पूरा का पूरा निकल जाएगा तो उसके बाद कौन डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, गोल्ड सॉरी सिल्वर। Silver. ये आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आंसर गोल्ड होना चाहिए। क्या दिया आंसर देखो, The gold ही है. चल ठीक है। चल ठीक है। तोमर, अच्छा तुम्हारा एक क्वेश्चन था पिछली बार तूने पूछा था, वो बोला था मैंने बाद में बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन देख ले। क्वेश्चन याद है तेरे को? याद है क्वेश्चन? क्वेश्चन चल मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। क्या था तोमर? याद है, चल ठीक है। 100 ml है बेटा, 0.05 m CuSO4 सॉल्यूशन है ना। इसके थ्रू करंट पास किया, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, पीएच की वैल्यू मिली बेटा कितनी, 2। करंट कब तक पास किया, जब तक पीएच की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो उन्होंने क्या पूछा था, हाँ इसके बाद जो सॉल्यूशन बचा, तो वॉल्यूम पूछी थी। हाँ जो सॉल्यूशन बचा मतलब Cu2 प्लस जो लेफ्ट है बचा हुआ है ना, इसको उसने रिएक्ट करवाया Ki के साथ, ये किया था ना। हाँ यस सर। तो यहाँ पे मिलता है बेटा Cu प्लस I2। यहाँ पे Cu2 प्लस का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। Cu2 प्लस से Cu प्लस 1 में जा रहा है, यस सर 1 हो जाएगा, है ना। देन I2 को रिएक्ट करवाया था H2O3 2 माइनस के साथ, है ना। तो अपने को मिलता है I माइनस, यही था, प्लस S4O6 2 माइनस, ऐसा मिल जाएगा, यही था, है ना। देखो मेन काम अपना ये क्या था, ये टाइट्रेशन वाला पार्ट तो आई थिंक कर लोगे। पहले हमारा काम क्या है बेटा कि Cu2 प्लस बचा कितना है वो पता करना है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो एट एनोड, या पहले कैथोड पे लिख लेते हैं। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, Cu2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। सो एट एनोड, एनोड पे देखो रिएक्शन हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा, OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यही लिखा था। यस सर, है ना। अब देखो यहाँ पे पंगा क्या हो रहा है, यहाँ पे पंगा क्या हो रहा है कि ये जो OH माइनस लिखा है ना, हम लोगों को ये नहीं पता है बेटा कि हम लोगों ने वहां पे एक चीज गलत एज्यूम की थी कि CuSO4 का सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। तो हम लोगों ने पीएच स्टार्टिंग में कितना मान लिया था, 7, इफ यू रिमेम्बर, याद यस सर, है ना। ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज CuSO4 जो है वो इट इज अ सॉल्ट ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4, है ना। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यस सर। सो इट विल बी एन एसिडिक सॉल्ट, तो हम लोग इसका pH 7 नहीं मान सकते, है ना। तो ये वाला मेथड जो है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 4H प्लस ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। दोनों तरफ 4H प्लस मैंने ऐड कर दिए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 4H प्लस 4OH माइनस क्या मिल जाएगा, 4H2O। यस सर 4H2। 4H2O में 2H2O माइनस कर दो तो इधर हो जाएगा 2H2O, इट गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यस सर। अब देखो ध्यान देना, H प्लस कितना मिला हम लोगों को, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² m, pH 2 दिया हुआ है। यस सर। यस सर। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज गिवन 0.1 लीटर। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस कितना मिलेगा, 10⁻³ मोल्स। यस सर। तो बेटा 4 मोल H प्लस बनाने के लिए 4 फैराडे चाहिए, राइट। यस सर। है ना, 4 4:4 का रेशियो है। सो 10⁻³ Yes, sir. मोल H प्लस के लिए कितना चाहिए, 10⁻³ फैराडे।
यस सर। ठीक है, सो फिर से इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को फिर से देखो, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वी गेट कॉपर, है ना। देखो ध्यान देना बेटा, 2 फैराडे चार्ज से ये कितना मिला, 1 मोल, ध्यान देना। सो 10⁻³ फैराडे से ये कितना मिल जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ Cu, करेक्ट। यस सर। Cu2 प्लस इनिशियली कितना था, इनिशियली ये कितना था, ये था तुम्हारा 100 ml, मतलब 0.1 लीटर इंटू 0.05। यस सर। इसको एक काम करना, इसको मिलीमोल्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5 मिलीमोल्स, और ये हो जाएगा बेटा 100 इंटू 0.05 मिलीमोल्स, सो दैट विल बी 5 मिलीमोल्स, करेक्ट। यस सर। तो 5 मिलीमोल्स स्टार्टिंग में है, उसमें से 0.5 मिलीमोल्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइज कर दिया हम लोगों ने, तो Cu2 प्लस लेफ्ट कितना, है ना, Cu2 प्लस लेफ्ट ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4.5 मिलीमोल्स। यस सर। ठीक है, एन फैक्टर अभी कितना निकाला था, 1, 1 तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 0.5। 4.5 मिली इक्विवेलेंट। यस सर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना। यस सर। तो अब कर लोगे, अब देखो यहाँ पे ये कितना है, ये बेटा ये यहाँ पे है 4.5, तो I2 में हो जाएगा आगे। यस सर, हो जाएगा। चल ठीक है, वन तुमर, ये बताओ, यू हैव फॉर्मिक एसिड, यू हैव एसिटिक एसिड एंड यू हैव बेंजोइक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें कौन होता है, बोलो। याद है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, किसी को याद है भाई। नहीं, चल ठीक है। देखो बेटा, फॉर्मिक एसिड जो है यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट नहीं है, CH3 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। यस सर। और C6H5 का 2 इफेक्ट होता है, कौन कौन सा इफेक्ट होता है, एक प्लस M होता है ना, इट कैन गिव प्लस M, इट कैन ऑल्सो हैव माइनस आई इफेक्ट। तो ओवरऑल, चल अभी मैं इस पे ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, 1 के बाद फिर तुम्हारा 3 आता है, 3 के बाद फिर 2 आता है, 2 सर। ठीक है। तो बेटा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका अल्फा भी ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब यही हुआ ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि ये HCOO माइनस प्लस H प्लस देगा, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मतलब H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी ही बेहतर होगी, बेटर होगी, है ना। सो यस सर, समझ गया। ठीक है, तो कर लोगे, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा HCOOH का हो जाएगा। ओके, पलक। यस सर। बेटा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला में पुट करो ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला मैं भी भूल गया, रुको 1 मिनट चेक करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। टेम्परेचर कोफिशिएंट का ना D/dt DE0/dt, ये रहा, ये वाला,
NFA is equal to delta minus delta H plus NFT into D upon dt, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने मतलब E नॉट अगर यहाँ पे रखोगे तुम, NFE नॉट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट प्लस NFT DE नॉट अपॉन DT, ये हो जाएगा। Yes, sir. तो बेटा इन्होंने E नॉट दिया हुआ है, DE नॉट अपॉन DT भी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फैराडे तुमको पता है, डेल्टा H नॉट की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकलेगा? Yes, sir. आ गया समझ में, या ये सर ऐसे ही बोल रही हो? नहीं सर, आ गया। आ गया, चल ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा H तुमको निकालना है, डेल्टा H नॉट सब कुछ दिया हुआ है। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी पलक? सर 2। 2 हो जाएगी, चलो ठीक है। तो इतने कम ऋषभ, तेरा कोई डाउट नहीं है? बेटा बहुत टाइम दिया था यार, 5-6 दिन दिए थे मैंने। चलो ठीक है, देखो किसका कर लें अब की बार। चलो ठीक है, पलक इसमें किसमें डाउट है? 46 47 दोनों में डाउट है क्या? यस सर। चलो ठीक है बेटा, 46 करते हैं ना। देखो बेटा क्या दिया इन्होंने कि x से y गए, है ना, x से y गए, अगर इसका 1 मोल हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो एनर्जी कितनी निकली? एनर्जी निकली -386 किलो जूल, करेक्ट? यस सर। है ना। अब ये दिया हुआ है कि भाई इतनी एनर्जी ये M2 प्लस से M4 प्लस, है ना। ध्यान देना, E नॉट की वैल्यू दी है -P, ठीक है, तो डेल्टा G नॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा? -N इंटू F इंटू E नॉट, यही होता है। दैट विल बी -2 इंटू F इंटू E नॉट की वैल्यू कितनी है? -P, दैट विल बी इक्वल टू 2FP, करेक्ट? यस सर। अब देखो ये तुम्हारा कितने मोल के लिए है? This is for 1 mole conversion of M2 plus to M4 plus, right? यस सर। है ना, 1 mole conversion of M2 plus to M4 plus, ठीक है। सो 4 मोल M2 प्लस के लिए एनर्जी कितनी लगेगी? 4 इंटू 2FP, यस सर। है ना, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इसका ये तुम ले लो 4 इंटू 2FP, that should be equal to कितना आ जाएगा ये? 386, है ना। तो यहां से
P की वैल्यू आ जाएगी बेटा 386 अपॉन 8 इंटू 96500। अच्छा मुझे तुम एक एक बात मुझे बताओ कि P की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए, बस मुझे इतना बता दो। मतलब ये जो रिएक्शन है बेटा, ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो और बताओ मुझे। सर स्पॉन्टेनियस है। बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई उसको हम लोग यूज कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन को करवाने के लिए। मतलब सेकेंड रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा है, उसमें एनर्जी लग रही है। यस सर। ठीक है, तो एनर्जी लग रही है बेटा, तो फिर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना? तो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ई जो ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी। यस सर। ठीक है, मतलब पी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होगी। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अरे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 100p 100p, अच्छा ये किलो जूल दिया है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10⁻³ कर लो। तो ये 10⁻³ सो दिस विल बी इंटू 10⁻⁵। ठीक है, देखो आंसर कितना दिया है, देखो तो 50 दिया है आंसर। यस सर। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। हाँ 47 नंबर। एक काम करें क्या, 47 नंबर नेक्स्ट, चलो ठीक है करवाई देता हूँ। देखो देखो ध्यान दो बेटा, 47 नंबर किसी का हुआ क्या? एनीवन गॉट द आंसर, क्वेश्चन नंबर 47? ये पेज नंबर कितना है पलक? सर 153। 153। किसी का है क्या? हर्ष? यस सर। आया कुछ आंसर इसका? हर्ष, तोमर, यस, एनीवन गॉट द आंसर? 47 पेज नंबर 153। नहीं आया, ओके। बेटा मैं एक काम करता हूँ, टाइप्स ऑफ हाफ सेल ना मैं पढ़ा लेता हूँ पहले, ठीक है? थोड़ा जो भी टाइम लगे, ठीक है? उसके बाद किसका बचा हुआ एक, ये 47 मैं अभी नहीं कर रहा हूँ पलक, ये थोड़ा मुझे हाफ सेल जो है ना वो एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं करवा दूंगा ये, ठीक है? अभी रहने दो इसको। ओके सर। ठीक है, गुनगुन 88 नंबर तुम्हारा देखते हैं बेटा। सर
देखो बेटा रिएक्शन क्या दिया हुआ है, 6OH माइनस प्लस Cl माइनस, वी गेट ClO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है ना। आई की वैल्यू दी है x एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 घंटे, 10 घंटे मतलब कितना 3600, मतलब 36,000 सेकेंड, है ना। सो द वैल्यू ऑफ Q विल बी IT मतलब ये हो जाएगा 36,000 x कूलम्स, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दैट कि भाई इतना करंट हम लोगों ने पास किया 10 घंटे के लिए, तो पोटेशियम क्लोरेट कितना मिला 10 ग्राम्स, है ना। सो KClO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 48, यही हुआ ना 74 48, एक मिनट रुकना बेटा, 8 4 12 7 4 11 और 1 12, ये आ जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो जाएगा, गिवन मास 10 ग्राम अपॉन मोलर मास, that will be 1/12.25, है ना 12.25। चलो ठीक है, ये हो गया अपना नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं क्या ऐसा गुनगुन कि अगर मैं 6 फैराडे यूज करता हूँ बेटा, है ना, तो मेरे को 1 मोल KClO3 मिलेगा, बोल सकता हूँ ना। ठीक है। सो क्योंकि 6 into 96,500 coulombs gives 1 mole of KClO3. Hence, 36,000 x coulombs will give 36,000 x upon 6 into 96,500 moles of KClO3. इतना है समझ में? And this should be equal to कितना 1/12.25, है ना। इतना ही मिल रहा है ना बेटा कि इतना हम लोगों ने x एम्पियर करंट पास किया 10 घंटे के लिए, तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, इतने मिले। ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकाल लेना बेटा यहाँ से, आगे बढ़ू। चलो ठीक है। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में बेंजोक्विनोन है ना, बेंजोक्विनोन को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो इसको अगर रिड्यूस करोगे ओके
बेंजोक्विनोन, आई थिंक ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है रिएक्शन कि बेंजोक्विनोन इज दिस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वी गेट ऐसा, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग कि भाई 16.2 ग्राम लिया है हम लोगों ने बेंजोक्विनोन, तो what will be the quantity of charge if current efficiency is 75%, है ना। चलो मान लो कि बेटा Q is the charge passed, तो Q एक्चुअल कितना हो जाएगा, Q एक्चुअल कितना हो जाएगा, Q का 75%, करेक्ट है ना। मैं अगर 100 कूलम चार्ज पास करूंगा बेटा तो 75% कूलम यूटिलाइज होगा, बाकी 25 जो है वेस्ट जाएगा, है ना, एज पर द क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा 25, सो 3Q/4, है ना, 3Q/4। ओके बेटा, इसका मोलर मास निकाल लो। मान लो मोलर मास इसका m है, देखो मैं कर दे रहा हूँ, मोलर मास m है, तो देखो ध्यान देना, m ग्राम के लिए, ध्यान देना बेटा, m ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए, 2 इंटू 96,500 कुलम्स, है ना। ठीक है, 2 कुलम m ग्राम के लिए 2 फैराडे लगेगा, है ना। सो 16.2 ग्राम के लिए कितना लग जाएगा, 2 इंटू 96,500 इंटू 16.2 डिवाइड बाई m कुलम, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3Q/4, निकल जाएगा। ये आ गया समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 63, तो ये तो हो जाना चाहिए था। इसमें कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ गई इसमें 63 नंबर में। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन कंफ्यूजन हो गई। हाँ क्या बोल रही हो, ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड में ना कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। कंफ्यूजन हो रहा है, ओके। इनकरेक्ट पूछा है ना बेटा। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके मैं चलूं तो Na+Na+ दोनों कैंसिल हो जाएगा बेटा, राइट। तो बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में बच जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ, मतलब सॉरी, ये बच जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, बचेगा ये लेफ्ट साइड में। Na+Na+ कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा बेटा सेम लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। सो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड वाला lambda naught m of H2O, okay। हाँ बेटा ठीक है, सेकंड वाला भी करेक्ट है ना। सेकंड वाला आ रहा है ना समझ में, करेक्ट। ये राइट वाला लिख रहा हूं मैं, राइट वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, है ना, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, यही होगा। ये कैंसल
रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट M ऑफ H2O, करेक्ट Yes, sir. है ना। ऑप्शन थर्ड जो है ना वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड में लेफ्ट साइड में आयोडीन है, राइट साइड में आयोडीन नहीं है। Yes, sir. है ना बेटा। Yes, sir. ओके, दीक्षा आर यू हियर? Yes, sir. चलो ठीक है, 49 नंबर कर रहा हूँ बेटा। 49 में देखो क्या बोल रहा है, in a fuel cell H2 and O2 react to produce electricity. In the process, देखो H2 प्लस हाफ O2 क्या मिलेगा, H2O लिक्विड, है ना। Yes, sir. बेटा इसमें N की वैल्यू कितनी होगी बता सकती हूँ मुझे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? H2 है, H2 क्या है बेटा, एलिमेंटल फॉर्म में, कितना होगा 0। H2O में हाइड्रोजन का क्या होगा +1, चेंज कितना हुआ बेटा +0 से +1, करेक्ट। Yes. 0 से +1 एक हाइड्रोजन के लिए हुआ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इंडिकेट किया है हम लोगों ने, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के लिए चेंज कितना हो जाएगा 2 का, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। N की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। जब भी N की वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना, जितने भी एटम बैलेंस्ड रिएक्शन में शो किए हैं ना उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना बेटा, ना उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ N की वैल्यू 2 आ गई। नाउ H2 का दिया है बेटा यहाँ पे 67.2 लीटर एट HTP, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट HTP अपॉन 22.4, ये आ जाएगा बेटा 3 मोल, है ना, 3 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर, ध्यान देना बेटा, वी कैन राइट हियर कि 1 मोल ऑफ H2 को रिएक्ट करवाने के लिए, या इसमें कितना लग रहा है 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, ठीक है। ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. 1 मोल H2 के लिए 2 फैराडे लग रहा है। सो 3 मोल H2 के लिए कितना लग जाएगा, मतलब कितना प्रोड्यूस हो जाएगा चार्ज, इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा 6 फैराडे, है ना, 6 फैराडे चार्ज। एंड ये 20 मिनट्स, ये दिया हुआ बेटा T = 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का मतलब क्या हुआ,
1200 सेकेंड। सो आई की वैल्यू निकाल लो, आई कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू Q बाय T, दैट विल बी 6 इंटू 96,500 डिवाइड बाय 1200, है ना। ये 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 48.5 एम्पियर। बाकी 50 तुम्हारा भी था, 50 आई थिंक अभी सॉल्व किया ही, देख लिया था 50 ना। हाँ जी सर। चलो ठीक है, ये आ गया समझ में। यस सर। चल ठीक है, एक 73 कर रहा हूँ, है ना, इसके बाद आई थिंक कुछ और है नहीं। हाँ ये लास्ट ही है, ठीक है। 73 में क्या बोल रहा है बेटा कि at cathode reaction will be Ag plus will gain 1 electron and convert into Ag solid. Ag plus will gain 1 electron and convert into Ag solid, है ना। तो बेटा ये बताओ 108 ग्राम मतलब कितना हो गया, 1 मोल ऑफ सिल्वर। तो 1 मोल सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चाहिए, 1 फैराडे चाहिए, है ना। अब at anode reaction will be 4OH minus gives O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे 4 फैराडे के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, 1 मोल O2 गैस। तो 1 फैराडे के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कितना वैल्यू आया 1 फैराडे, है ना, 1 फैराडे से 1 मोल सिल्वर मींस 108 ग्राम सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हुआ, है ना। सो 1 फैराडे से यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये 1/4 मोल्स। इतना आ गया समझ में प्लक। यस सर। तो 1/4 मोल्स देख तो आंसर कितना दिया है, देखो एक बार। फाइव 5.68 दे रखा है सर। 5.68, ठीक है। ये एक मिनट रुकना बेटा, 22 पॉइंट्स, ठीक है। ये एसटीपी पे 22.7 लेना है अपने को, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.68, है ना। जेई के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोग 1 एटीएम एंड 273 केल्विन पे मोलर वॉल्यूम लेते हैं बेटा 22.4 लीटर, ठीक। बट अगर ये 1 बार एंड 273 केल्विन है तो इस पे वॉल्यूम हो जाएगा 22.7 लीटर, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एसटीपी का मतलब यही होता है, एसटीपी मीन्स 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यस सर। चल ठीक है, सो चलो ठीक है। आई थिंक डाउट में
और तो तुम लोग लाए नहीं हो, तो फिर एक काम करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है ना, मैं करवा नहीं पाया था इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। दिस इज टाइप्स ऑफ हाफ सेल, है ना, टाइप्स ऑफ हाफ सेल, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ हाफ सेल। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, अभी हो ना सबको यहाँ पे, हो ना ऑल ऑफ यू, एक बार रेज योर हैंड्स जितने लोग हो यहाँ पे। ओके, गणेश, हरकीरत, प्रभजोत, रक्षित, सारिका। ओके बेटा, तुम लोग हो यहाँ पे, गणेश, हरकीरत, रक्षित, सारिका। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान दो, है ना, एक हम लोग ने किया था बेटा, एक हम लोग नॉर्मल हाफ सेल होता है जो हम लोग शुरुआत से देखते आए हैं, मेटल, है ना, मेटल सॉल्युबल मेटल सॉल्ट, सॉल्युबल मेटल सॉल्ट हाफ सेल, है ना। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा, मेटल रॉड या प्लेट जो होगा ना, वो किसी ऐसे मेटल सॉल्ट में डिप किया हुआ होगा विच इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना। सो हियर जो मेटल रॉड है, मेटल रॉड इज dipped in water, sorry, dipped in an aqueous solution, aqueous solution of metal salt, metal salt, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लो तुम, जिंक सॉलिड इन ZnSO4 एक्वस, है ना, ये एज एनोड रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एनोड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। दूसरा हो जाएगा बेटा, ये एज एनोड हो गया। दूसरा हो जाएगा CuSO4 एक्वस कॉपर सॉलिड, ये तुम्हारा हो जाएगा एज कैथोड, है ना, रिप्रेजेंटेशन वाइज। बाकी जैसा यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा Ag सॉलिड, AgNO3 aqueous, this will be as anode, है ना, ठीक है। देखो एक पॉइंट ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेम्बर वन पॉइंट दैट, इसको मैं स्टार मार्क लगा देता हूं यहाँ पे, इन एनोड इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब जो मेटल होगा, जो भी मेटल होगा, है ना, मेटल या इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, लाइक प्लैटिनम, है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज दिस इज द मेटल जहां पे या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है।
तो दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो एनोड में इलेक्ट्रॉन कैरियर को इट इज kept on left extreme, it is kept on left extreme, एकदम से लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। एंड इन कैथोड जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर इज केप्ट ऑन राइट एक्सट्रीम। इलेक्ट्रॉन कैरियर किधर रखते हैं बेटा, राइट एक्सट्रीम पे रखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको? सर कोई Yes, sir. एग्जांपल बता दो सर। हाँ बेटा, एग्जाम्पल अभी बहुत सारे आएंगे, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो सेकंड टाइप का हाफ सेल देखते हैं। सेकंड टाइप का हाफ सेल है बेटा रिडॉक्स हाफ सेल या रिडॉक्स रिएक्शन हाफ सेल, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन हाफ सेल, ठीक है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन हाफ सेल में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि here an inert electrode like platinum, like PT, is dipped in an aqueous solution containing 2 ions of same element, 2 ions of the same element, ठीक है। एक एक्वस सॉल्यूशन होगा बेटा जिसमें एक ही एलिमेंट के 2 आयन होंगे, है ना, और वो जो रिएक्शन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो रिएक्शन होगी एक आयन का दूसरे आयन में कन्वर्ट होने का, वो जो रिएक्शन होगी बेटा that will occur on the surface of platinum, है ना। तो फॉर एग्जांपल Fe3 plus gains 1 electron and convert into Fe2 plus, ठीक है। ये हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहला एग्जांपल ले लो, है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान देना, क्या ये कैथोड या एनोड है? सर एनोड। यस सर कैथोड है सर। इलेक्ट्रॉन का गेन करवा रहे हैं ना, वी आर डूइंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो प्लैटिनम राइट एक्सट्रीम में गया, ठीक। इसके बाद इधर आ जाएगा बेटा Fe3 प्लस एक्वस से Fe2 प्लस एक्वस, है ना, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस। ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट एक्सट्रीम। दूसरा लेते हैं बेटा Ce3 प्लस है, इट कन्वर्ट इनटू सीरियम 4 प्लस बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा प्लैटिनम, है ना, प्लैटिनम स्लैश C3 प्लस एक्वस। देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर इज प्लैटिनम लेफ्ट एक्सट्रीम, इसके बाद Ce3 प्लस देन Ce4 प्लस,
ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन हाफ सेल, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन हाफ सेल। थर्ड में है, थर्ड वन इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना, SHE हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग वहां पे भाई, एक कंटेनर लेते हैं H+ आयन का, है ना, H+ सॉल्यूशन, उसमें हम लोगों ने एक ग्लास लगाया हुआ होता है, उस ग्लास में एक प्लैटिनम के प्लेट से एक प्लैटिनम वायर कनेक्ट करके ऊपर ले जाते हैं, और उसी ग्लास में हम लोग H2 गैस भी एंटर करवाते हैं, यही करवाते हैं ताकि H2 एंड H+ के बीच में जो भी रिएक्शन होना हो, मतलब H2 H+ में कन्वर्ट होगा या फिर H+ H2 में कन्वर्ट होगा, है ना, ये रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। सो एज एनोड, एज एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, H2 गैस कन्वर्ट इनटू 2H+ इक्वल्स +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन एज पर IUPAC कैसा होगा, ये हो जाएगा बेटा प्लैटिनम सॉलिड, एनोड की तरह यूज कर रहे हैं, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन कैरियर विल बी लेफ्ट एक्सट्रीम, इसके बाद आ जाएगा H2 गैस, देन H+ एक्वस। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एज कैथोड, अगर एज कैथोड लेते हो बेटा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2H+, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को खा के ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H2 गैस में। इसका IUPAC कन्वेंशन कैसा होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा H+ H2 देन प्लैटिनम सॉलिड, है ना, प्लैटिनम सॉलिड राइट एक्सट्रीम। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेटा वो किधर जाएगा, राइट एक्सट्रीम पे जाएगा, है ना। यस सर। आगे बढ़ो, भूमि Yes, आ रहा है sir. समझ में बेटा, भूमि समझ में आ रहा है, प्रांजलि, Yes, sir. चलो ठीक है। फोर्थ वाला है, देखो फोर्थ और फिफ्थ सबसे ज्यादा मतलब बच्चों को इसमें ही लाइक थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं, है ना, कि भाई फोर्थ और फिफ्थ लगता तो एक ही जैसा है बट रिएक्शन जो है वो अलग हो जाती है, हाँ लगता एक ही जैसा है बट रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बेटा फोर्थ वाला जो है मेटल insoluble metal salt half cell, है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग जो मेटल सॉल्ट है ना वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, जैसे AgAgCl, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि मेटल रॉड जो है, मेटल रॉड जो है इट इज डिप्ड इन, it is dipped in a
saturated solution dipped in a saturated solution of salt of metal, salt of sparingly soluble salt लिख लो, है ना, या insoluble salt लिख लो, insoluble और sparingly soluble salt of metal, salt of the metal. ठीक है, तो इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, AgCl solid convert into, या इसको पहले नाम दे देते हैं, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, Ag rod dipped in saturated solution of AgCl, है ना, Ag rod dipped in saturated solution of AgCl. ठीक है, तो इसका देखो, बस 2 मिनट इसका देखो बेटा, इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, अगर मैं इसका लिखूं इक्वेशन एज एनोड, ध्यान देना बेटा, एज एनोड क्या हो जाएगा, Ag solid gives Ag plus aqueous plus electron. ये आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा हो जाएगा, इसका IUPAC कन्वेंशन हो जाएगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्या है यहाँ पे Ag सॉलिड, इसके बाद अपने पास है AgCl, और ये होता है बेटा सैचुरेटेड, है ना, Ag सॉलिड स्लैश AgCl सैचुरेटेड। ऑन द अदर हैंड अगर इसको मैं एज कैथोड दिखाता हूँ, है ना, एज कैथोड दिखाता हूँ, तो इट विल बी Ag प्लस इलेक्ट्रॉन अपने को मिल जाएगा Ag सॉलिड, है ना, Ag सॉलिड। इसका IUPAC के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बेटा AgCl सैचुरेटेड स्लैश Ag सॉलिड, ना, ये तुम्हारा हो गया मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट हाफ सेल। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट वाला बचा हुआ है लास्ट, है ना, वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। चलो ठीक Thank you, है, सर। ओके, चलो गुड नाइट। सर Thank you, sir. हाँ, सर इसकी PDF डाल देना, ऊपर के क्वेश्चन नोट नहीं किए थे। ठीक है, डाल दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।